एक माह से जारी जिला कुरम का ग्रैंड जरगा कामयाब, अमन मुआहिदा तय पा गया। फरीकैन ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। 14 नुकाती मुआहिदे के तहत दोनों फरीक बंकर्स और मोर्चे खत्म करेंगे। गैर कानूनी असलहा जमा करवाया जाएगा। घरों में सिर्फ लाइसेंस वाला असलहा रखा जा सकेगा। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए कोई भी शख्स या गिरोह अपने माबैन लड़ाई को मजहबी रंग नहीं देगा। अमन मुआहिदे पर दस्तखत के बाद जरगा रुकन मलिक स्वाब खान और मलिक लायक औरकजई की मुल्क भर में जारी धरने खत्म करने की अपील। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का ज़मीनी रास्ते से हफ्ते के रोज़ पहला काफिला पारा चनार भेजने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मुआहिदे का खैर मकदम। कहा, मुआहिदे से कुरम में पायदार अमन और ज़मीनी रास्ता खोलने की राह हमवार हो गई। कुरम एजेंसी में फरीकैन में कामयाब अमन मुआहिदे के बाद मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने कराची समेत मुल्क भर में धरने खत्म करने का ऐलान कर दिया। सरबरा MWM अलामा राजा नासिर अब्बास ने एक बयान में कहा कि पारा चनार में दोनों फरीकैन की रजामंदी से अमन मुआहिदा हो चुका है। अब बॉल हुकूमत की कोर्ट में है, मुआहिदे पर अमल दरामद करें। कुरम में फरीकैन के माबैन 14 नुकाती मुआहिदे का मुसविदा जियो न्यूज़ को मौसूल। मुआहिदे के तहत 2008 में होने वाला मरी मुआहिदा बरकरार रहेगा। मुआहिदा मरी के मुताबिक जिला कुरम के बेदखल खानदानों को अपने अपने इलाकों में आबाद किया जाएगा। किसी शरपसंद को पनाह देने की सूरत में मुतालिका शख्स या अशखास मुजरिम तस्वुर किए जाएंगे। क़याम अमन के लिए कोई भी शख्स या ग्रुप अपने माबैन लड़ाई को मजहबी रंग नहीं दे सकेगा। जिला कुरम में कालादम तंजीमों के काम करने और दफातर खोलने पर पाबंदी होगी। आमद और रफ्त के तमाम रास्तों पर कोई रुकावट नहीं होगी। अगर किसी दो गाँव में तनाज़ा पैदा हुआ तो हमसाया गाँव की अमन कमेटी तस्फिया करेगी। तखरीबकारी में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी में मसलक या कबीला कोई रुकावट नहीं डालेगा। फरीकैन भारी असलहा हुकूमत के पास जमा कराएंगे। गुज़श्ता 9 माह में धरनों ने मैशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने में कामयाब रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। IMF के साथ तय अहदाफ पर अब भी अच्छा खासा फ़र्क होने का एतराफ़। कहा, यह गैप पूरा करने के लिए मज़ीद सख्त इक़दामात की ज़रूरत है। दिसंबर में FBR ने महसूलात का हदफ 97% हासिल कर लिया है। अफगानिस्तान को चीनी की स्मगलिंग ज़ीरो होने का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है, जिसकी वजह चीनी बरामद करके ज़र मुबादला हासिल करने में कामयाब रहे हैं। 5 माह में तरसीलात ज़र तकरीबन $15 अरब हैं। कारकर्दगी यही रही तो माली साल के अख्ताम पर तरसीलात ज़र रिकॉर्ड $35 अरब तक पहुँच जाएंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब अफगान अबूरी हुकूमत आई तो सैकड़ों लोगों को रिलीज़ किया गया जो यहाँ आकर आबाद हुए। मुल्क में क़याम अमन के लिए हमारे सिपाही रोजाना जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 81 माह बाद महंगाई की शरह में कमी पर इजहार इत्मीनान। कहा, दिसंबर 2024 में महंगाई की शरह 4.1% पर आना खुशाइंद है। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया है, लेकिन ये सिर्फ आगाज़ है। हमने उड़ान पाकिस्तान जैसे मनसूबे का आगाज़ किया। ये मनसूबा पाकिस्तान को दुनिया के सफ़े अव्वल ममालिक की सफ़ में खड़ा कर देगा। 24 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। अफरात ज़र में 38% से कम होकर 4.1% पर आ गया। स्टॉक मार्केट दुनिया की दूसरी बेहतरीन मार्केट बन चुकी है। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 13% पर आ गया है। हुकूमती माशी और मालियाती टीम की मेहनत से मईशत इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है। इंशाअल्लाह आवाम की ज़िंदगियों में मज़ीद बेहतरी आएगी। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी आज के मुज़ाकरात में शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत बंद कमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस में आज सपहर 3:30 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन की रिहाई, दीगर कैदियों की रिहाई का मामला उठाएगी। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन का मुतालबा किया जाएगा। हुकूमत चार्टर ऑफ डिमांड की रोशनी में अपना लाहे अमल देगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और PTI से मुज़ाकरात करने वाली कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि अगर तहरीक इंसाफ में रास्ते बंद करने के बजाय रास्ते खोलने की सोच पैदा हो रही है तो ये अच्छी बात है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी उनके दिल में नर्म गोशा पैदा हो रहा है।
जो बहुत अच्छी पेशरफ्त है। PTI जो मुतालबात लाई है वो बड़े मुतालबात हैं। ये मुतालबात ऐसे नहीं कि हम फौरी रद्द-ए-अमल दें, जहाँ कहीं गुंजाइश निकलेगी ज़रूर निकालेंगे। PTI को हमारी हुदूद का इल्म है, उन्हें पता है कि हुकूमत कैदियों को कितनी रियायत दे सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इतलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि हफ्ते के दिन तमाम हिफाजती इंतजाम के साथ काफिला पाराशनार रवाना करेंगे। आम ट्रैफिक के लिए यह फैसला किया गया है कि पहले मरहले में गार्डेड कॉन्वॉय की सूरत में लोगों को ले जाया जाएगा, फिर जब एतमाद की फिजा बन जाएगी तो रास्ता खोल दिया जाएगा। प्रोग्राम बाद शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत ने 400 से ज़ायद पुलिस एहलकार भर्ती किए हैं। FC की 2 इजाफी प्लाटून्स मंगवाई हैं। रास्ते में मजीद चौकियाँ बनाई जा रही हैं। असलहे की हवालगी से फसादात में खून रेजी में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म की सरबराही में होने वाले इजलास में अस्करी हुकाम, वफाकी वज़रा और सूबाई वज़राए आला शरीक होंगे। इजलास में SIFC के रोड मैप पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। एपेक्स कमेटी इजलास में SIFC के आइंदा के अहदाफ तय किए जाएंगे। PTI के रहनुमा शिबली फराज ने कहा है कि मिसाक़ी मईशत जब कामयाब होगा जब वज़ीर आज़म और उनका ख़ानदान अपनी दौलत मुल्क में वापस लाएंगे। अशराफिया को दी जाने वाली मराहत आम लोगों के मयार ज़िंदगी बेहतर करने पर खर्च होंगी। अदालत, इंसाफ और कानून की हुक्मरानी होगी, वरना ये फ़कत अवाम को गुमराह करने का खोखला नारा है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसल साहबजादा हामिद रज़ा ने कहा कि वो मियाँ साहब को संजीदा नहीं लेते। वज़ीर आज़म ने मीडिया की तवज्जो लेने के लिए मिसाक़ की बात की होगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में साहबजादा हामिद रज़ा का कहना था, शायद वज़ीर आज़म ऐवान में अपने मेंबरान पर मिसाक़ी मईशत का जोर दे रहे थे। असम्बली के जितने भी इजलास होते हैं वज़रा इजलास में नहीं आते। इजलास 2 मरतबा मुलतवी हुआ। वज़ीर आज़म इसी वजह से अपने मेंबरान को मिसाक़ का कह रहे हैं। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात। ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात, इलाक़ाई सूरत हाल, गज़ा में इसराइली जारहियत पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सफ़ीर ने कहा कि फ़लस्तीन की हिमायत पर JUI की काविशों, गज़ा यकजहती मुजाहिरों पर सलाम पेश करता हूँ। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, गज़ा में क़यामत ढा दी गई। इंसानी हुकूक़ की ये संगीन पामालियाँ अमरीका को नज़र नहीं आती। अमरीका और साम्राज्य क़ुव्वतें मुस्लिम दुनिया को आपस में लड़ाने की साजिशें कर रहे हैं। इस्लामी दुनिया की फ़िरका वाराना कशीदगी में अमरीका दीगर की मकरूह सियासत मुलविस है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इंकशाफ किया है कि अफ़गान हुकूमत ने TTP को अफ़गानिस्तान में बसाने के लिए 10 अरब रुपए मांगे थे। मैंने उनसे कहा कि आप गारंटी दें कि TTP वापस नहीं आएगी। इस पर वो खामोश हो गए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान के दिफ़ा को अंदरूनी ख़तरात हैं। हम बाहर के ख़तरात का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और सहूलियात की फ़हरिस्तों का सालाना तबादला। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फ़हरिस्तों का तबादला पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और सहूलियात पर हमलों की रोकथाम के मुआहदे के तहत हुआ। पाकिस्तान में जौहरी तनसीबात की फ़हरिस्त वज़ारत ख़ारजा में भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे को फराहम की। भारत की वज़ारत ख़ारजा ने जौहरी तनसीबात की फ़हरिस्त नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के नुमाइंदे को फराहम की। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों और गिरफ्तार माही गिरों की फ़हरिस्तों का भी तबादला ख्याल हुआ। भारतीय हुकूमत ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसर को भारतीय जेलों में कैद पाकिस्तानी 462 कैदियों की फ़हरिस्त दी। भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे को पाकिस्तान में मौजूद 266 भारतीय कैदियों की फ़हरिस्त दी गई। कश्ती हादसात में मुलव्वस FIA के 35 मुलाजमीन बरतरफ, 13 एहलकारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। DG FIA की कश्ती हादसात में मुलव्वस 49 एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाइयों पर समाअत। कहा, गफलत में मुलव्वस एहलकारों के इदारों में कोई गुंजाइश नहीं। कश्ती हादसात में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। इदारे को करप्शन और दीगर बेज़ाब्तियों में मुलव्वस काली भेड़ों से पाक किया जाएगा। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक मजीद 4 पाकिस्तानियों की लाशें मिल गईं। पाकिस्तानियों की लाशें 9 हो गईं। FIA के मुताबिक पाकिस्तानी सफारत खाना लाशों को पाकिस्तान भिजवाने के इंतजाम कर रहा है।
13 और 14 दिसंबर के दरमियानी शब पेश आने वाले हादसे में 49 पाकिस्तानी डूबकर लापता हुए थे। 40 की लाशें अब तक नहीं मिल सकी हैं, उन्हें मुर्दा करार दिया गया है। यूनान कश्ती हादसे के अहम मुलजिम समेत 10 मुलजमान गिरफ्तार। डायरेक्टर FIA के मुताबिक मुलजमान में वजारत दाखिला की रेड बुक का इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर इमरान उर्फ मानी भी शामिल है। इंसानी स्मगलर इमरान उर्फ मानी ने कश्ती हादसे में जाँ बहक 6 अफराद को लीबिया भिजवाया था। फीकस 24 लाख रुपए वसूल किए थे। हादसे के बाद मुलजिम रूपोश था। इमरान उर्फ मानी समेत 4 मुलजमान को गुजरात और गुजरांवाला से गिरफ्तार किया गया है। तर्जमान FIA के मुताबिक सरगोदा, फैसलाबाद और इस्लामाबाद से 6 मुलजमान गिरफ्तार किए गए हैं। मुलजमान 2023 में होने वाले लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस हैं। उन्होंने लीबिया कश्ती हादसे के 9 मुतासिरीन से 5 करोड़ 16 लाख रुपए हथियाए थे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT ने इंटरनेट बंदिश के मामले पर वजारत दाखिला और वजारत कानून के हुकाम को तलब कर लिया। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ने बयान दिया कि अगर कानून में इख्तियार नहीं है तो हुकूमत 9 साल से PTA से इंटरनेट क्यों बंद कराती रही है। वक्त और तारीख बता सकते हैं कि कब कब इंटरनेट बंद हुआ। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सवाल किया कि एक्ट में कहाँ लिखा है कि किसी खास इलाके में इंटरनेट ब्लॉक करना है। कानून में नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। चेयरमैन PTA ने जवाब दिया कि रूल्स में लिखा है कि वजारत दाखिला PTA को हिदायत दे सकता है, जिस पर सेनेटर हुमायूं महमूद ने कहा कि रूल्स में भी सिर्फ मवाद का जिक्र मौजूद है, जिस पर स्पेशल सेक्रेटरी वजारत IT ने कहा कि ममनुआ मवाद को इंटरनेट बंद करके ही रोका जा सकता है। चेयरमैन PTA ने मजीद बताया कि 2016 से जब भी वजारत दाखिला का खत आता है इंटरनेट बंद किया जाता है। ये प्रैक्टिस उनके चेयरमैन PTA बनने से पहले से चल रही है और आप कभी ना कभी हुकूमत में रहे हैं, जिस पर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि हम हुकूमत नहीं पार्लियामान हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इंसानी हुकूक का जल्द अडयाला जेल का दौरा करने का फैसला। जरताज गुल ने कहा कि जेल सुपरिटेंडेंट को खत भेजें कि कमेटी दौरा करना चाहती है। कमेटी के पास यह हक है कि वो जेलों का दौरा करे। चेयरमैन कायमा कमेटी साहबजादा हामिद रजा के अडयाला जेल में मुलाकात के लिए जाने वाले सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर्स के साथ गैर इंसानी सलूक पर वजारत दाखिला के हुकाम से सवालात। कहा इनके लिए दोनों अपोजिशन लीडर्स और बाकी अरकान मौजूद हैं। जेल सुपरिटेंडेंट ने रुकन कौमी असम्बली को घंटों इंतजार करवाया। सख्त चेकिंग की गई। इस मुतालिक अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट से पूछें। कमेटी की सरबराह जेल खाना जात और होम सेक्रेटरी को खत लिखने की हिदायत। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के जरिए टारगेट किलिंग में मुलविस है। अमरीकी अखबार ने भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी बेनकाब कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने उजरती कातिलों के जरिए पाकिस्तान में 6 अफराद की टारगेट किलिंग की। अप्रैल 2024 में 2 नकाबपोशों ने लाहौर में आमिर सरफराज उर्फ तांबा को गोलियों का निशाना बनाया। $3 अरब 20 करोड़ रुपए के सेल्स टैक्स फ्रॉड केस के शरीक मुलजिम की सिर्फ 100 रुपये मुचलकों पर जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टैक्स डिपार्टमेंट की क्रिमिनल कार्रवाई इख्तियार से तजावुज़ करार दे दी। जस्टिस बाबर सत्तार का अदालती फैसले की कॉपी चेयरमैन FBR को भिजवाने का हुक्म। कहा चेयरमैन FBR इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों की कॉपी टैक्स अफसरान में तकसीम करें। खिलाफ वर्जी पर FBR और टैक्स अफसरान को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल का कहना है कि कपास की पैदावार पर टैक्स चोरी रोकने के लिए कॉटन बेल्स की डिजिटल टैगिंग की जाएगी। टैक्स चोरी रोकने के लिए हर साल कॉटन की 20 लाख बेल्स की गिनी ही नहीं जाती। कायमा कमेटी बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी को ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि कॉटन बेल्स का गिनना ही बेहतरीन हल है। चेयरमैन अपटमा ने FBR को डिजिटल टैग फराहम करने की पेशकश की तो चेयरमैन FBR बोले आपकी मॉनिटरिंग के लिए मॉनिटरिंग का सामान आप ही से क्यों लेंगे। उन्होंने कहा कि कपास की बरामद पर एग्जम्पशन टैक्स नहीं लग सकता। ऐसा किया तो कपास की कीमत बढ़ेगी जो कोई और अदा करेगा। FBR ने IMF से तयशुदा टैक्स टू GDP पर महसूलात का हदफ अबूर कर लिया। ज़रा के मुताबिक रवां माली साल GDP में महसूलात के तनासुब का हदफ 10.6% दिया था।
पहली शिशमाही 31 दिसंबर 2024 तक ये तनासुब 10.8% तक पहुँच गया। चमन समेत पाक अफगान सरहदी इलाकों में बारिश, सर्दी बढ़ गई। बारिश बरसाने वाले मगरबी सिस्टम का आज बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। 4 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। सिस्टम के ज़ेरे असर लाहौर समेत पंजाब में जुमेरात से बारिश, आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के साथ स्मॉग। थर पारकर सिंध में शदीद सर्दी। कराची में 4 जनवरी से सर्दी बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जा सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध सेफ सिटी अथॉरिटी का इजलास। कराची में 12,000 CCTV कैमरों की तंसीब पर ब्रीफिंग। फेज़ 1 में 1300 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की 110 एमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल्स खरीदने की कराची की मुख्तलिफ मकामात पर तैनाती की हिदायत। कहा, एमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल्स की पेट्रोलिंग से CCTV कवरेज बढ़ेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्की इक़्तिसादी तरक्की के लिए पेश उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का खैर मकदम। जारी बयान में कहा कि पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका। पाकिस्तान की उड़ान में हायल होने वाले असल में अवाम के दुश्मन हैं। कौम तरक्की की राह में हायल होने वालों को अब बर्दाश्त नहीं करेगी। मईशत मुस्तहकम हो रही है, अब समाजी तरक्की की तरफ तवज्जो देना होगी। पाक बहरिया का कामयाब इंसदाद मनशियात ऑपरेशन। मनशियात की बड़ी खेप जब्त कर ली। ISPR के मुताबिक इंसदाद मनशियात ऑपरेशन शिमाली बहरा अरब में किया गया। PNS मावन ने मशकूक कश्ती पर बोर्डिंग ऑपरेशन करके मनशियात कब्जे में ले ली। जब्त शुदा मनशियात की बैनुल अक़वामी मार्केट में मालियत तकरीबन $1 मिलियन अमरीकी है। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज। रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश, पुलिस की शैलिंग, मुजाहिरीन मुंतशिर। रेड जोन के दोनों इतराफ का इलाका सील कर दिया गया। बल्दियाती नुमाइंदों का कहना है कि हमसे इख्तियारात ले लिए गए हैं, फंड्स भी नहीं दिए जा रहे। लोकल गवर्नमेंट एक्ट पुरानी हालत में बहाल किया जाए। जमात इस्लामी की पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों पर तशद्दुद की शदीद मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम ने कहा कि एहतजाज का हक जैसे PTI को है वैसे ही दूसरों को भी हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत 3 साल से बल्दियाती नुमाइंदों के रोके गए फंड्स फौरी जारी करे। अमरीकी शहर न्यू ऑरलिन्स में लोगों पर गाड़ी चढ़ाने वाले ड्राइवर की शनाख्त शमसुद्दीन जब्बार के नाम से हो गई। ड्राइवर ने साल नौ की खुशियां मनाते लोगों पर तेज रफ्तार गाड़ी चढ़ाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर साबिक अमरीकी फौजी था। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर की गाड़ी से उतरकर फायरिंग भी की गई। वाक़े में 10 अफराद हलाक, 2 पुलिस एहलकारों समेत 30 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए। ड्राइवर पुलिस से मुकाबले में मारा गया था। FBI ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया। सऊदी अरब में 6 ईरानी शहरियों को मनशियात की स्मगलिंग पर फांसी दे दी गई। शहरियों को सजाए मौत पर ईरान का सऊदी अरब से शदीद एहतजाज। तेहरान में सऊदी सफ़ीर की तलबी, फांसी को आलमी क़वानीन के बिरखिलाफ करार दिया। वज़ीर ख़ारजा साजदा ने कहा है कि गज़ा में इसराइल की जंगी जराइम और नस्ल कशी के इक़दामात से अक़वाम मुत्तहिदा की साख दाव पर लग गई है। पाकिस्तान की सलामती कौंसिल की रुकनीत की मुद्दत के आगाज़ पर इस्लामाबाद में सफ़ीरों से खिताब में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तवील अरसे से कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात तस्फ़िया तलब हैं। इसराइली फ़ौज का गज़ा पर हमलों में इजाफा। जबालिया, गज़ा शहर, खान यूनिस, बुरीज में शदीद बमबारी। साल के पहले रोज़ मजीद 28 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया से फ़लस्तीनियों को इनखला का हुक्म। गज़ा मीडिया दफातर के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने 15 माह में 1091 शीरख्वार फ़लस्तीनी बच्चे शहीद किए। 238 बच्चे दुनिया में आते ही इसराइली बमबारी का निशाना बने। गज़ा में 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली हमलों में 17,400 बच्चे शहीद हो चुके। मौसम सरमा की बारिश से बेघर फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा। सैकड़ों ख़ैमे नाकाबिले रिहाइश। शदीद सर्दी से अब तक 7 बच्चे इंतकाल कर गए। तुर्की की आवाम ने नए साल की खुशियां फ़लस्तीनियों के नाम कर दी। इस्तंबुल में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। फ़लस्तीनी परचम लहराते लोगों ने आबनाए बासफोरस के गैलेटा पुल पर साल नौ के सूरज का नज़ारा किया। स्वीडन में भी नए साल का जश्न गज़ा के नाम। स्टॉकहोम में शदीद बर्फबारी के दौरान तवील फ़लस्तीनी परचम उठाए लोगों ने गज़ा के नारे लगाए।
पाकिस्तान के प्रीमियर क्रिकेट टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल आज से कराची में शुरू होगा। साजिद खान की क़यादत में पेशावर रीजन और इमाद भट्ट की कप्तानी में सियालकोट रीजन की टीमें मद्दे मुकाबल होंगी। फातह टीम को ट्रॉफी और 75 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाला 5 रोज़ा फाइनल मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की तैयारी। कौमी टीम ने बुध के रोज़ भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। ऑलराउंडर सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तमाम खिलाड़ी फिट हैं। प्लेइंग 11 का ऐलान मैच से एक रोज़ कबल करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज़ का दूसरा और आखिरी टेस्ट जुमे से शुरू होगा। और न्यूजीलैंड की ऐना और गुजरांवाला के खुरम की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप से मुमकिन बनी। ऐना मुस्लिम लड़के की तलाश में ऐप पर आई तो उनका प्रोफाइल गुजरांवाला के खुरम को पसंद आ गया। फिर क्या था, घर वालों की मर्जी शामिल हुई और शादी अंजाम पाई।